Hello everyone, welcome to Quantifiers. So students, today I've taken a very good question based on numbers. आप इसे नंबर सिस्टम से भी रिलेट कर सकते हो, आप इसे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से भी रिलेट कर सकते हो, राइट? एनीवे इट डज नॉट मैटर, आप सब लोग पहले इसे खुद से जरूर ट्राई करें, फिर ही सॉल्यूशन को देखें. लेट मी ऑल्सो टेल यू, इफ यू आर अ सीरियस कैट एस्पिरेंट और आप चाहते हो कि आपको आपके व्हाट्सएप पे ही सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और नोटिफिकेशंस आती रहें रिलेटेड टू डिफरेंट कॉलेजेस एंड डिफरेंट एग्जाम्स, तो प्लीज गूगल फॉर्म फिल करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है. हाँ, इसके अलावा स्टूडेंट्स वी हैव अ फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप. यहाँ हम डेली क्वेश्चंस पोस्ट करते हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए. आप अपने डाउट्स भी यहाँ पोस्ट कर सकते हो जिसका हम इंस्टेंट रिप्लाई करेंगे. अदर देन दिस यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, इन सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है. सो हियर इज द क्वेश्चन, प्लीज पॉज द वीडियो एंड गिव इट अ ट्राई. ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप सबने ट्राई किया होगा. एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या गिवन है. Find the number of ways in which 179 identical oranges can be distributed into 18 identical boxes such that each box contain different number of oranges. It should not have more than 20 and no box is empty. तो यार अब आपको काफी टफ लग रहा होगा, इसमें बहुत सारी कंडीशंस है ना? एक बार तो लिख लेते हैं क्या क्या कंडीशन गिवन है. नो बॉक्स इज एम्प्टी, मतलब मिनिमम देयर हैज टू बी वन ऑरेंज इन एनी ऑफ द बॉक्सेस. नॉट मोर देन 20, मतलब मैक्सिमम किसी में 20 हो सकते हैं. और याद रहे ये भी गिवन है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है अपने आप में, एवरी बॉक्स शुड हैव डिफरेंट नंबर ऑफ ऑरेंजेस. तो आई होप ये तीनों कंडीशंस आपको क्लियर है. आगे बढ़ने से पहले यार एक चीज और बता देता हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में, कि आइडेंटिकल ऑरेंजेस, आइडेंटिकल बॉक्स का क्या मतलब है. लेट्स टेक अ स्मॉल एग्जांपल. हाँ, अभी ये ऊपर वाली वैल्यूज को आप इग्नोर करो. एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं. मान लो अगर मैं आपसे कहूँ कि 3 आइडेंटिकल बॉक्सेस हैं. वी हैव 3 आइडेंटिकल बॉक्सेस और मैंने 6 आइडेंटिकल ऑरेंजेस ले ली. ओके, आई हैव टेकन 6 आइडेंटिकल ऑरेंजेस. नाउ इट इज गिवन दैट नो बॉक्स इज एम्प्टी. ये क्वेश्चन में गिवन है मुझे कि नो बॉक्स इज एम्प्टी. और ये भी गिवन है कि सब में डिफरेंट नंबर ऑफ ऑरेंजेस होने चाहिए. सब में डिफरेंट नंबर ऑफ ऑरेंजेस होने चाहिए. तो अब अगर मैं आपसे पूछूं ऐसे कितने वेज से हम इसे कर सकते हैं, हाउ मेनी वेज कैन वी डिस्ट्रीब्यूट 6 आइडेंटिकल ऑरेंजेस अमंग 3 आइडेंटिकल बॉक्सेस. याद रहे, ऑरेंजेस भी आइडेंटिकल है, बॉक्सेस भी आइडेंटिकल है. कोई भी बॉक्स खाली नहीं होना चाहिए और सब में डिफरेंट नंबर भी होना चाहिए. तो आई होप आप सब लोग फिगर आउट कर पा रहे होगे कि 1, 2 और 3 यही तरीका है ना? 1, 2 और 3 यही एक तरीका है. अब देखो यार, 6 आइडेंटिकल ऑरेंजेस का क्या मतलब है कि अब मान लो किसी बॉक्स में अगर 2 ऑरेंज आ रहे हैं, है ना, किसी बॉक्स में अगर 2 ऑरेंज आ रहे हैं, तो ये मैटर नहीं करता है कि कौन से 2 ऑरेंजेस एक साथ आएंगे. राइट, दिस इज द मीनिंग ऑफ आइडेंटिकल ऑरेंजेस. विच ऑरेंजेस आर कमिंग टुगेदर इट डज नॉट मैटर. राइट, मतलब कहने का है कि अगर मान लो 6 ऑरेंजेस हैं आइडेंटिकल, अगर मैं आपसे बोलूं कि कितने तरीके से आप इनमें से कोई 2 सिलेक्ट कर सकते हो, देर इज ओनली वन वे you can select 2 identical oranges from 6 identical oranges. So which oranges are coming together, it does not matter. Please try to understand this. और यार बॉक्स आइडेंटिकल है उससे क्या होगा? बॉक्स आइडेंटिकल है से हम ये कह सकते हैं कि मान लो आपको ये पता है कि किसी में 1 है, किसी में 2 है, किसी में 3 है. मान लो अगर मैं पहले वाले में 3 रख देता, दूसरे वाले में 2 ऑरेंजेस रख देता, तीसरे वाले में मैं 1 ऑरेंज रख देता, तो आपको बस ये समझना है कि ये वाला जो केस आपने अब बनाया है और ये वाला जो केस हमने पहले बनाया था, ये दोनों ही केसेस एक जैसे हैं. क्योंकि यार किस बॉक्स में 3 ऑरेंजेस हैं या किस बॉक्स में 2 हैं, किस बॉक्स में 1 है, ये मैटर नहीं करता है, क्योंकि बॉक्सेस भी सारे एक जैसे हैं. सो व्हाट रियली मैटर्स इज which numbers we are taking, right? Basically which numbers we are adding to get 6, right? So there is only one way, that is 1 plus 2 plus 3. आई होप ये सबको क्लियर है कंसेप्ट, कि कौन से 2 ऑरेंजेस या कौन से 3 ऑरेंजेस एक साथ आएंगे ये भी मैटर नहीं करेगा, कहाँ 1 है, कहाँ 2 है, कहाँ 3 है, ये भी मैटर नहीं करेगा. सो स्टूडेंट्स, इफ यू आर क्लियर विद दिस, नाउ लेट्स फ्रेम द क्वेश्चन इन अ डिफरेंट वे. आप लोगों ने पढ़ तो लिया ही है, राइट? मिनिमम कितना है? 1 है. मैक्सिमम कितना है? 20 है. एंड वेरी इंपॉर्टेंट, 18 identical boxes, all of them are having different number.
तो यार इसको मैं इस तरीके से भी तो फ्रेम कर सकता हूँ ना कि मान लो मेरे पास 20 नंबर्स है, राइट? आई हैव 20 नंबर्स फ्रॉम 1 to 20. कैन आई से आई हैव टू सेलेक्ट 80 नंबर्स? I have to select 80 numbers because there are 18 identical boxes and all of them are having different number of oranges. So I can say that from 1 to 20, in how many ways can I select 18 numbers such that their total is 179? मैं इस क्वेश्चन को ऐसे फ्रेम कर सकता हूं, मुझे ऑरेंजेस और बॉक्सेस से कोई लेना देना नहीं है यहाँ पर। अब स्टूडेंट्स आप खुद सोचो कि अब ये भी अपने आप में काफी टफ है कि अगर मैं आपसे बोलूं कि यार 18 नंबर सिलेक्ट करो कि उनका सम 179 है, याद रहे 18 नंबर फ्रॉम 1 to 20। सो बेटर वे ऑफ डूइंग इट इज कि आप इसी चीज को अब रिवर्स सॉल्व करो। रिवर्स इन द सेंस आप 20 के 20 नंबर्स को ऐड कर दो। सो इफ आई ऐड ऑल 20, I hope you can find the sum. You will get 20 into 21 by 2, which is 210। यार अब ये देखो 210 किसका सम आया? 210 तो इन सब का सम आया ना 1 से लेकर 20 तक। लेकिन आपको इनमें से 18 सिलेक्ट करने हैं जिसका सम 179। सॉल्व इट रिवर्स नाउ। कहने से 210 में से अगर मैं 179 माइनस कर दूं, आई विल गेट 31। सो इन अदर वर्ड्स आई कैन से कि 1 से लेकर 20 तक इन हाउ मेनी वेज कैन आई एक्सक्लूड एनी टू नंबर्स? इनमें से कोई दो नंबर हटा दो जिनका सम 31 है। एक्सक्लूड एनी टू नंबर्स जिनका टोटल 31 है। इसको सॉल्व करना यार ज्यादा आसान है ना? अब अगर मान लो दो नंबर का सम 31 आ रहा है, ओके, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से a + b is 31, तो आपको देखना है कि कौन से दो नंबर को ऐड करके 31 आ रहा है, राइट? यूजिंग 1 to 20। अभी मैक्सिमम कोई कितना हो सकता है? मैक्सिमम 20 हो सकता है। तो अगर मैं मैक्सिमम 20 ले लूं तो दूसरा नंबर कितना आ जाएगा? दूसरा नंबर 11 आ जाएगा। अब ये 20 और 11 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर आप 1 से 20 में 20 और 11 को हटा दोगे ना तो आपका टोटल 179 ही आएगा। जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, मतलब मैंने 11 और 20 को एक्सक्लूड किया, दैट मींस इफ आई ऐड ऑल द नंबर्स 1 से लेकर 10 तक एंड देन इफ आई ऐड द नंबर्स फ्रॉम 12 to 19, this will definitely add up to 179। So I can say कि अगर मैं 20 और 11 को हटा दूं, so there is one way, this is one way I can get a total of 179। पर और भी तो तरीके हो सकते हैं ना जिसमें दो नंबर को ऐड करके 31 आ जाए। अब जैसे मैंने 20 11 लिया था वैसे मैं 19 और 12 को भी ले सकता हूँ। मतलब अगर मैं 19 और 12 हटा दूं तो जो बचे हुए नंबर्स हैं उनका सम भी 179 आएगा। ऐसे ही अगर मैं 18 और 13 नंबर हटा दूं तो बचे हुए का सम अगेन यू विल गेट 179। इज देयर एनी अदर वे यू कैन गेट 31? यस। अब मैं 18 में से लेट से मैंने एक वैल्यू कम कर दी, 13 को मैंने 1 से इंक्रीज कर दिया, तो 17 और 14 का कॉम्बिनेशन। अगर मैं 17 और 14 हटा दूं तो भी बचे हुए नंबर्स का सम 179 आएगा। सिमिलरली स्टूडेंट्स लास्ट केस वुड बी 16 एंड 15। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर आप आगे सॉल्व करोगे तो 15 और 16 लोगे, वो ऊपर केस आप ऑलरेडी काउंट कर चुके हो ना, राइट? So students, now these are the 5 ways in which you can get a sum of 179। तो यार अगर हम इसको उल्टा सॉल्व करें काफी आसान है ये क्वेश्चन, अदरवाइज इट इज वेरी वेरी टफ, राइट? 18 नंबर सिलेक्ट करना 20 में से उनका सम 179 हो, काफी मुश्किल लगेगा आपको। आप इसको उल्टा सॉल्व करो कि किन दो नंबर्स को मैं हटाऊं जिनका सम 31 है। सो देयर आर ओनली 5 कॉम्बिनेशंस। सो 5 इज द करेक्ट आंसर। यार काफी टफ क्वेश्चन है लेकिन सॉल्यूशन बहुत आसान है। तो यार अगर वीडियो पसंद आया हो प्लीज लाइक करें, अच्छा सा कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, हमें भी काफी मोटिवेशन मिलेगा, हम आपको अच्छा कंटेंट दे पाएंगे। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लेना। थैंक यू एवरीवन।